नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर का बिहार पुलिस के लिए बहुत ही अति संभावित प्रश्न जो कि आपका होगा राजनीति शास्त्र से रिलेटेड। किससे? राजनीति से रिलेटेड होंगे। जब भी आपको राजनीति शास्त्र से रिलेटेड प्रश्न होंगे वो आपको आज इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो बिहार पुलिस के अंतिम वार के लिए तैयार रहिए दोस्तों। ये जो है अंतिम वार होने वाला है, महासंग्राम होने वाला। अति संभावित प्रश्न जो जितने भी आपके राजनीति के होंगे वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए हम लोग राजनीति के प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय राजनीति यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित सारे प्रश्नों को। तो इसका 331वां प्रश्न क्या है, यानी पहला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है? कौन सा कथन जो है लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है? इसमें तो जनता का संघर्ष माना जाता है, उन्मेषों का स्वतंत्रता भी माना जाता है और स्वतंत्रता के लिए जनता की इच्छा भी माना जाता है। लेकिन जो विदेशी शासक का आक्रमण है वो लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है समकालीन विश्व के लिए? इनमें से जो है आपका विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है, यह जो है कथन सही है, यानी स्टेटमेंट सही है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन किनके द्वारा कहा गया है? यह अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, अब्राहम लिंकन। निम्नलिखित में से लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है? इन चारों ऑप्शन को पढ़िए और लोकतंत्र की सही विशेषता बताइए क्या है। इसमें जो सही विशेषता है कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल जो है लोकतंत्र का सही विशेषता को बताता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। किसी भूमिका यानी किसकी भूमिका अधिक होती है? उसमें विपक्षी दल की भी भूमिका अधिक होती है, मीडिया की भी होती है और सत्तारूढ़ दल के लिए भी भूमिका अधिक होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी जो है लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान के लिए इन तीनों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में कौन कदम लोकतांत्रिक नहीं है? ये चारों कथन में बताना है कौन कदम लोकतांत्रिक नहीं है। इसमें जो आपका तीनों कदम जो है लोकतांत्रिक है, मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करना, जनसभाएं करना, चुनाव का बहिष्कार करना। लेकिन जो है सरकारी कार्यालयों में तोड़ फोड़, सरकारी अधिकारियों को डराना, ये जो है लोकतांत्रिक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में लोकतंत्र की सफलता का आवश्यक शर्त क्या है? लोकतंत्र की सफलता का आवश्यक शर्त इसमें जो है विधि का शासन एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान जो है लोकतंत्र की सफलता का आवश्यक शर्त है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में होता है? उसमें होता है शासकों के नाम का प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? आपको कौन विशेषता भारतीय संविधान का नहीं है इसमें से देखना है। तो बताइए, लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय सरकार, एकात्मक सरकार या स्वतंत्र न्यायपालिका? वो नहीं है जो है आपका एकात्मक सरकार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य जहाँ कोई अपना धर्म नहीं है, वह राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यह होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसके आयुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? पहला आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव हुआ वो 1952 ईस्वी को आज़ादी के बाद हुआ दोस्तों, 5 साल बाद। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर 1947 के 5 साल बाद 1952 में हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस कारण से निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है? किस कारण से निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है? यह होता है अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 143 प्रश्न का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? लोकतांत्रिक तभी कह सकते हैं जब बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार के कारण हम लोग कह सकते हैं कि भारत के निर्वाचन लोकतांत्रिक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया था? वो तिथि है 10 अक्टूबर 2006 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 अक्टूबर 2006 को बाल जो है श्रमिक रोग संबंधी कानून लागू किया गया। नेक्स्ट है आपका,
बाल श्रमिक रोग कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी गई? यह दी गई श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा दी गई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? वो अधिकार है संसद को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम है, यह बुलाने का काम किनका है? प्रधानमंत्री का। किनका? प्रधानमंत्री का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, प्राइम मिनिस्टर का। राष्ट्रपति का कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा कौन देता है? वो देता है संघीय मंत्री परिषद। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। 349 का 350वां प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? उसके सभापतित्व करते हैं प्रधानमंत्री। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, पीएम, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति जो है राष्ट्रपति की सही शक्ति है? ये आपके 4 में से 3 जो है आपके गलत शक्ति दिया हुआ है और 1 सही शक्ति दिया हुआ है। तो आप कथन को पढ़िए और पता कीजिए। जो राष्ट्रपति का सही शक्ति है, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये राष्ट्रपति का सही शक्ति है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? उसका सही काम क्या है? इनमें से इसका सही काम है संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को अवमान्य घोषित करना है सर्वोच्च न्यायालय का काम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति वो ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो है हक होता है अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण करने का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसन रह सकता है? वो रह सकता है 6 माह के लिए। कितने? 6 मंथ के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 355 का। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? 4 ऑप्शन में से वो है दोस्तों आपका भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता जो है नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता उनमें सम्मिलित नहीं है? जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, इन 4 में से एक जो है उसमें सम्मिलित नहीं है। वो है अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता, जो कि नहीं सम्मिलित है। बाकी ये सभी आपका सम्मिलित है, संघ बनाने की, वृत्ति व्यापार कारोबार करने की, भाषण की, ये है, लेकिन सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को जो है अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों, संस्कृति की रक्षा का अधिकार। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? एक जो स्वतंत्रता है वो भारतीय नागरिकों को नहीं है, ये देखना है। बाकी है 3 तो होंगे लेकिन 1 नहीं होंगे, वो आपको देखिए, वो जो है आपका सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता जो भारतीय नागरिकों को नहीं है। बाकी ये सभी की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी 2006 ईस्वी में संसद की बहाली। सो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है? ये करते हैं जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है लोकतंत्र में शासन का संचालन करते हैं। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्विट्जरलैंड में है वर्तमान समय में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विधि के शासन का क्या अर्थ है? विधि का शासन, इसका अर्थ है विधि यानी कानून की सर्वोच्चता, व्यक्ति को नहीं, विधि के समझ समानता और विधि के द्वारा समान संरक्षण, ये तीनों है विधि के शासन का अर्थ, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं? उसमें विचार अभिव्यक्ति की होते हैं, राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी की होते हैं और अवसर की समानता की होती है, यानी उपयुक्त सभी जो है अधिकार प्राप्त होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लोकतंत्र शासन की एक लोकप्रिय विधि है क्योंकि यह जनमत पर आधारित है, यह समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व की भावना पर आधारित है, यह जन कल्याण का पोषक एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान क्या है? संविधान क्या है दोस्तों? वो आपका एक किसी देश की सरकार की बनावट, संगठन एवं ढांचे की रूपरेखा भी है, सरकार संचालन की योजना, सरकार के स्वरूप की अभिव्यक्ति भी है
और लिखित अलिखित नियमों, सिद्धांतों, नीतियों एवं कार्यक्रमों का संग्रह भी है, यानी उपयुक्त सभी है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है कि सरकार जो है संविधान के ऊपर होती है। संविधान के ऊपर कोई नहीं होती है, सरकार भी नहीं होती है दोस्तों, यह कथन असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए ये सभी कथन सच है कि संविधान देश का सर्वोच्च विधि होता है, संविधान लिखित और निर्मित होता है, संविधान अलिखित और विकसित भी हो सकता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कथन असत्य है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? यह अंत हुआ दोस्तों 1858 ईस्वी में। कब? 1858 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन आपका फॉल्स है? इसे मैंटेगू चेस्टफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है, यह सही है। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ, ये भी आपका कथन सही है। और देखिए कौन सा कथन सही है और असत्य आपको बताना है। केंद्रीय विधायिका को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया, यह भी सही है। लेकिन जो गवर्नर की समस्त शक्तियां समाप्त कर संवैधानिक प्रधान बना दिया गया, यह कथन असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? वो किए थे नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़ा गया या जोड़े गए? वो नया शब्द है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बिना किसी भेदभाव के किसी वयस्क नागरिकों को प्रदत्त मताधिकार को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 372 का। भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका संचालन किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगिता के बीच मतदाता को किस आधार पर मतदान करने चाहिए? मतदाता को दलों के घोषणा पत्र पर, दलों की नीति एवं कार्यक्रम पर और प्रत्याशियों के व्यक्तित्व पर, इन उपयुक्त सभी चीज़ों पर उनको आधार पर मतदान करना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? फटाफट बताइए दोस्तों कितनी है? वो है 543, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपका 18 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? इसके आवंटन करते हैं निर्वाचन आयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में क्या कठिनाई है? इसमें जो है कठिनाई है दोस्तों धन एवं बल का प्रयोग, जाति, धर्म, भाषा, सांप्रदायिकता, बूथ छापेमारी, ये सभी जो है निर्वाचन में कठिनाई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सी मौलिक कठिनाई शेष है? आपको बताना है। ये आपका है कि निर्दलीय प्रत्याशियों की बढ़ती संख्या, ये शेष नहीं है दोस्तों। और क्या है देखिए 380 में देखिए, और है आपका दल बदल की प्रवृत्ति, ये भी शेष है दोस्तों। राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के प्रत्याशी बनाया जाना, ये भी शेष है, यानी उपयुक्त सभी आपके शेष है। आपके जो है उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार के क्या रूप होते हैं? सरकार जो होता है एक मिश्रित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 381 प्रश्न क्या होते हैं? मिश्रित नहीं, एक संघात्मक तथा एकात्मक होते हैं। विभाजन के आधार पर क्या रूप होते हैं? संघात्मक एवं एकात्मक, यानी कि मिश्रित नहीं होगा, दोनों होगा, संघात्मक तथा एकात्मक। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? संघात्मक व्यवस्था मंत्रिमंडल को कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया है? वो क्या है? 10 अक्टूबर 2006 से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर है। भारत कैसा राज्य है? भारत जो है कल्याणकारी राज्य है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस पे निवास करती है? वो करती है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का भी राइट आंसर होगा। संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है? इसकी प्रमुख विशेषता विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण होता है। संसदीय विशेषता की प्रमुख विशेषता, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर का चयन कैसे होता है? इसका जो चयन होता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर होगा 387 का। चलिए 388 देखिए, धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक वो रोक सकती है अधिकतम 14 दिनों तक, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित होने की क्या शर्त है? इसका पारित होने का शर्त है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत से हो, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? ये आपको देखना नहीं होते हैं, वो होते हैं विधान परिषदों के सदस्य जो होते हैं, निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं राष्ट्रपति के, सो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को संसद में रखे जाने से कितने दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाना अनिवार्य है? वो भी 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया जाना अनिवार्य है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 391 का। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब कर सकता है? राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करता है जब प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के निर्णय के लिखित रूप से भेजे जाने पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? वे होते हैं लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? वह प्रेसिडेंट को है, यानी राष्ट्रपति को है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने, युद्ध को रोकने और शक्ति कायम रखने का अधिकार किसके पास है कमांडर के रूप में? तो वो है राष्ट्रपति के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था न्यायपालिका की एक हरी है, किसी है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की एक हरी व्यवस्था है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत की संघीय व्यवस्था में न्याय के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है? न्याय के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों भारतीय संघीय व्यवस्था में, सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? वो बने रह सकते हैं 65 वर्ष तक। इस उम्र तक 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करते हैं मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। न्यायाधीशों को पदच्युत कैसे किया जा सकता है? पदच्युत कैसे कर सकते हैं न्यायाधीशों को? वो कर सकते हैं संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा, सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। विधि के प्रश्नों पर इसमें कौन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? विधि के प्रश्नों पर वो ले सकते हैं प्रेसिडेंट हमारे देश के, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्वावलोकन से की शक्ति का क्या अर्थ है? न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय के? आप बताइए इसका अर्थ है दोस्तों। आपका 403वां प्रश्न का इसका अर्थ है संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना। क्या है? संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश या लेख जारी कर सकता है? वो आलेख है परमादेश या उत्प्रेषण या प्रतिषेध, ये तीनों जारी कर सकता है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है प्रथम बार में ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ सकने वाले मुकदमे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है? सर्वोच्च न्यायालय अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है? कि यह अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करता है, ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका उनके प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए नियम बनाता है, ये भी सही है। न्यायिक सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों की सेवा की शर्तें निर्धारित करता है, ये भी करेक्ट है। यानी कि उपयुक्त सभी जो है अधीनस्थ की शक्ति का प्रयोग करता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? न्यूनतम उम्र सीमा है आपके 35 वर्ष, सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए यानी कि कार्यकाल के लिए की जाती है? वो की जाती है 5 वर्ष के लिए, सो ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर होगा 408 का। नेक्स्ट है आपका 409, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं यानी कि राष्ट्रपति। सो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है। विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है? उसको दोस्तों जो है आपका विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना भी प्राप्त है। 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना भी उनको प्राप्त है और अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना भी संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है। सो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो राज्यपाल को प्राप्त है। राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? ये निहित है मुख्यमंत्री में यानी कि चीफ मिनिस्टर में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं? नियुक्त राज्यपाल उसे कर सकते हैं जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता हो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 412 का। राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है देखिए आप पढ़िए, कथन पढ़िए। वो होती है मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा इस प्रकार होती है नियुक्ति यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 413 पृष्ठ का। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है? उनके बीच जो है मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक तथा संहार करता है। ये सभी संबंध होते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है? वो पास किया जा सकता है विधानसभा के द्वारा यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान सदस्य संख्या 243 है। याद रखिए 243 वर्तमान विधानसभा सदस्यों की संख्या है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 416 का। विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? न्यूनतम उम्र सीमा विधानसभा की सदस्यता का वो है दोस्तों आपका 25 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधानसभा की विगत सत्र की अंतिम बैठक तथा आगे होने वाले सत्र की पहली बैठक के बीच कितने दिनों का अंतराल हो सकता है? वो हो सकता है 6 महीने से अधिक नहीं यानी 6 मंथ से ज़्यादा नहीं दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? वो है आपका कितना 75 जो है बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बिहार विधान परिषद को क्या कहा जाता है? विधान परिषद को राज्य विधिमंडल का उच्च सदन भी और राज्य विधिमंडल का प्रथमा सदन भी कहा जा सकता है यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा 420 का। चलिए 421वां प्रश्न देखिए, कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं? तो कौन सा जो है वो है आपका मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार जो है, जो केवल अधिकार विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं? यह धन या वित्त विधेयक को केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकती है? वो रोक सकती है दोस्तों अधिकतम 14 दिनों तक यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 423वां प्रश्न का। चलिए 424 देखिए, राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है? राज्य में जो होता है वो उच्च न्यायालय होता है न्याय प्रशासन में शीर्ष पर यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय में वो है 62 वर्ष। कितना? 62 वर्ष। और सर्वोच्च न्यायालय में कितना है? वो है 65 वर्ष। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 426 का। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर लाए जा सकते हैं? उच्च न्यायालय में वो लाए जा सकते हैं नागरिक अधिकारों की रक्षा के मामले सीधे तौर पर लाए जा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकारों के रक्षा के मामले। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है लॉस्को का। किसका? लास्की का यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने बोला था कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? वो करता है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई थी दोस्तों 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 430 का। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है 2002 ईस्वी में दिया गया संविधान में जगह, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002 में। किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? वो परिस्थिति होती है जब राष्ट्रीय संकट काल में, आंतरिक सुरक्षा कानून निर्मित कर में और संविधान में संशोधन कर में जो होती है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समताएं आती हैं? इसमें होती है कानून की नज़र में समता, भेदभाव एवं विशेषाधिकारों का अंत और अवसर की समता, ये तीनों आती है समताएं समता के अधिकार में, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब दिया गया? ये दिया गया था 10 दिसंबर को। और कब, कौन सी ईस्वी में? वो दिया गया था 1948 को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानव अधिकारों को मान्यता दिया गया 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। सूचना के अधिकार के नियम को भारत में कब लागू किया गया? फटाफट बताइए दोस्तों, कमेंट में आंसर दीजिए। कब लागू किया गया? यह 2005 में तो लागू किया गया 12 अक्टूबर को। तिथि और ईस्वी याद रखिए, 12 अक्टूबर 2005। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्म के लोग एक समान भाव वाले, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति जो होती है वो धर्म पर आधारित होती है। किस पर? धर्म पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? वो बिहार राज्य में अवस्थित था। किस राज्य में? बिहार राज्य में लिच्छवी गणतंत्र अवस्थित था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहे थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी जी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम लोग सभी जानते हैं कौटिल्य जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? आधार भाषा जो है सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, वो था दोस्तों बेल्जियम का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जनमत पर आधारित शासन है। जनमत पर आधारित शासन जो है वो है लोकतंत्र है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। समदलीय गठबंधन कहाँ बना? समदलीय गठबंधन बना नेपाल में। कहाँ? नेपाल में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? वो गुण है कि समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत, भेदों में सामंजस्य, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस कारण जो है लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। संघ की विशेषता नहीं है। इन चारों में से संघ की विशेषता एक जो है वो नहीं है दोस्तों 445 में, वो है कि इकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ की विशेषता नहीं है। बाकी ये सभी संघ की विशेषता है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में संघों एवं राज्य अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? वो सूची हुआ है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन 3 सूची में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्तियों को सीमित करती है। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा, यानी उपयुक्त दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 447 का। नेक्स्ट है आपका लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कितने हैं, 543 हैं दोस्तों, याद रखिए। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में किनको रखा जाता है? केंद्र एवं राज्य दोनों को। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तीसरा स्तर जो है सरकार का वो 73वां संविधान संशोधन के दौरान बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 450 प्रश्नों का। ये 451 देखिए, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? वो है आपका पंचायत समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो पंचायत समिति, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था याद की रखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया था, राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है?
ग्राम कचहरी, देखिए हाँ आपका 453 प्रश्न। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? इसके प्रधान होते हैं सरपंच जी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में संघीय और संसदीय दोनों प्रकार की शासन प्रणाली है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 454 का 55 में देखिए कि बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल है, पंचायती राज का कार्यकाल है 5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 8वीं अनुसूची में फटाफट बताइए दोस्तों कमेंट में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? वह पूरे 22 भाषा को स्थान दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? पंचायत की व्यवस्थापिका सभा जो है ग्राम सभा है। यह कौन है? ग्राम सभा है, ना ही ग्राम रक्षा दल है, ना ही ग्राम कचहरी है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पंचायत की व्यवस्थापिका सभा ग्राम सभा है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 457 का 458 में देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि आपके प्रेसिडेंट, आपको पिछले भी प्रश्न बता चुके हैं, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? वो है दोस्तों अनुच्छेद 40 में। किस में? अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में कैसे मुकदमे सुलझाए जाते हैं? दीवानी मामले भी और फौजदारी मामले भी, ये दोनों सुलझाए जाते हैं, सो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? सबसे प्रथम जो नगर निगम की स्थापना चेन्नई में हुआ था। कहाँ? चेन्नई में, सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 461 प्रश्न का निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय क्या है? कानून व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय है, ना ही ये बैंक विदेश नीति बैंकिंग संचार है, सो कानून व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? कौन सा जिला में? बिहार के, अब बताइए। भारत में तो चेन्नई हुआ, और तो बिहार में कौन से जिले में किया गया? वो पटना में नगर निगम की स्थापना किया गया, जो कि राजधानी है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? वो हुआ था आपका 1946 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 5 वर्ष। निम्न में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल है? इन 4 में जो है एक विषय जो समवर्ती सूची में शामिल है वो है शिक्षा। कौन सा? शिक्षा जो कि समवर्ती सूची में शामिल है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? किसके? राष्ट्रपति और यूके सरकार के बीच वो समझौता हुआ 1998 ईस्वी को, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए 1998। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 40 संबंधित है स्थानीय स्वशासन से, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। निम्न में से कहाँ एकात्मक जो शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था मतलब एकात्मक सरकार है दोस्तों, बताना है फटाफट कमेंट में बताइए। इसमें जो है आपका इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? अभी बताएं अनुच्छेद 40, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 40। मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? ये जो है संघ सूची में रखे गए हैं। किसमें? संघ सूची में मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? वो होती है बहुदलीय में जो है गठबंधन पर सरकार बनाने की संभावना, सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका संबंध नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से संविधान की 12वीं सूची का संबंध याद रखिए, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 473 का लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? 474 प्रश्न में देखिए इनमें से वो दिए थे बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव, सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? यह अधिकार प्राप्त है राज्य को भी और संघ को भी, इन दोनों को प्राप्त है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 475 प्रश्न का किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? संघात्मक शासन व्यवस्था भारत में है, बेल्जियम में है, स्विट्जरलैंड में है, लेकिन चीन में दोस्तों नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 476 का निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। कहाँ? स्विट्जरलैंड में, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? इसकी घोषणा प्रेसिडेंट करते हैं, सो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा 478 का राष्ट्रपति। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी वो शुरू किया गया आंध्र प्रदेश में, एपी में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? इस आंदोलन की शुरुआत जो है राजस्थान से हुई। कहाँ से? राजस्थान से। सो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सप्तदलीय गठबंधन का प्रमुख उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। बोलीविया में जन संघर्ष के प्रमुख कारण थे। बोलीविया में जो जन संघर्ष हुआ उसका मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि होना, यानी कि उछाल होना, पानी का कीमत बढ़ गया। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जन संघर्ष का प्रमुख कारण यही था। राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्यक्तियों के समूह से मतलब होता है राजनीतिक दल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? इसका नींव सर्वप्रथम पड़ा ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन में पड़ा राजनीतिक दल का नींव। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण माना जाता है राजनीतिक दल को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 485 का। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था जो कि ब्रिटेन में नहीं है, बाकी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? गठबंधन की सरकार वो होती है बहुदलीय व्यवस्था में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून लागू होता है सांसदों और विधायकों पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। राजनीतिक दलों को मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? वो प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है राजनीतिक दलों को मान्यता और उनका चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? 490 प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय दल जो है जो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुमत समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय दल हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी स्थिति जो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक स्थिति है मजबूत जनमत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? भारत कब अंगीकार किया गणतांत्रिक संविधान को? वो किया 26 जनवरी 1950 ईस्वी। इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 492 प्रश्न का। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष फटाफट बताइए दोस्तों कमेंट में। वो है राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, वो संवैधानिक अध्यक्ष हैं। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? इस चार में से सिर्फ एक ही देश में एक दलीय प्रणाली है, वो है आपका चीन में। किसमें? चीन में जो है एक दलीय प्रणाली है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 194 का। इनमें से कौन सा एक कथन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो अब कानून के समझ समानता तो है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भी है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी है, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी 495 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और प्रतिनिधियों को चुनाव का अधिकार किसे है? किसे अधिकार है दोस्तों? 496 प्रश्न में वो है जनता को चुनाव में भाग लेने और प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? कितनी सीटें फटाफट बताइए दोस्तों। वो है 50% सीटें जो है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है आपका 497 प्रश्न का। नेक्स्ट है आपका 498 भारत में मतदाता होने की अंतिम आयु क्या है? न्यूनतम आयु यानी स्टार्टिंग आयु क्या है भारत में मतदाता होने का? वो है आपका 18 वर्ष। 18 वर्ष का जब आप पूर्ण हो जाइएगा तब आप मतदान करने के योग हो जाइएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 498 तक आपके पूरे पॉलिटी के प्रश्न समाप्त हुए दोस्तों।